एक और डिप्रिसिएशन का वीडियो लेकर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे नेट मेथड एंड ग्रॉस मेथड। बेसिकली नेट मेथड पे होता क्या है, ये देखो, ये ऐसे नेट मेथड पे होता है, मतलब जो मशीन है वहीं पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर उसका डिप्रिसिएशन में बाई बैलेंस बीडी और सीडी आ जाता है, ठीक है। और हमारे ग्रॉस मेथड पे क्या होता है, ग्रॉस मेथड पे होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आ जाता है। एक होता है विदाउट डिस्पोजल होता है, और एक विद डिस्पोजल होता है, एक विदाउट डिस्पोजल होता है। अब आज हम विदाउट डिस्पोजल सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने नेट मेथड पे डिमिनिशिंग बैलेंस का एक देख लेते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस का कैसे कैलकुलेशन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले जो है ना हमारा मैथ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने मशीन खरीदा है 12 लाख का, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 10% पे 12,000, मतलब 1,20,000 का, ठीक है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ये देखिए 1,08,000 आ गया। यहाँ पे 1,08,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा 10% का, तो यहाँ पे आ गया। और ये देखिए बैलेंस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए एक साल बाद, एक और साल बाद वो वाला बैलेंस, ये जो सीडी है ये बीडी पे आ जाएगा। अब होता है असली खेल। अब है हमारा मशीन जो है, हमने उसको बेचा है। बेचने के लिए हम लोग एंट्री करते हैं मशीन बैंक टू मशीनरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाई बैंक लिख दिया है। बाई बैंक 45,000 पे हमने मशीन को बेचा है, और इसका डिप्रिसिएशन अभी कैलकुलेशन होगा। ये देखिए हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया है 10% पे, 10% पे। और जो सेल हुआ है, जो मशीन सेल हुआ है, इसका देखिए ये वाला वर्किंग थोड़ा सा हार्ड एंड ट्रिकी होने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप सबको। ये वाला वर्किंग थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी। हमने पहले किया है कॉस्ट प्राइस, जो जिस पे ये मशीन खरीदा था 1/4/19 को खरीदा था 80,000 का। लेस डिप्रिसिएशन किया है 8,000। उसके एक और साल का डिप्रिसिएशन किया है 7,200। और उसके बाद 6 महीने का, जिस साल बेचा है उसका 6 महीने का डिप्रिसिएशन आ गया। ये देखिए ये डिप्रिसिएशन करके हमारा आ गया 61,560। और लेस सेल्स प्रोसीड्स क्या है 45,000 पे इसका मशीन को सेल किया था। अब आ गया है हमारा जो लॉस था, वो आ गया 16,560। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया है बाई बैंक करके, दे दिया 45,000। डिप्रिसिएशन आ गया इसका। देखिए ये वाला आया है, ये वाला जो आया है हमारा 3,240 का आ गया। और इसको एक साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अलग किया है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया है यहाँ पे 16,560 का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट आ गया, बाई डिप्रिसिएशन कर दिया है। बाई डिप्रिसिएशन इसका कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए। हमने यहाँ पे यहाँ पे हमारा साल के शुरुआत में हमारा मशीन था 9,72,000 का। और यहाँ पे जो मशीन हमने बेचा है, जो मशीन बेचा है उसका ये वाला डिप्रिसिएशन हमको छोड़ के, उसका जो दिखा रहा हूँ अच्छे से, उसका ये वाला जो डिप्रिसिएशन है इसको छोड़ के उसके पहले वाला जो जितना भी जिस साल बेचा है उसके पहले वाला हमको डिप्रिसिएशन छोड़ने के बाद, पहले वाला डिप्रिसिएशन छोड़ने के बाद बैलेंस अमाउंट देखना है, ठीक है। ये जिस साल बेचा है उसके पहले वाले उस साल के पहले उस मशीन को कितना कितना उस मशीन का वैल्यू था, डिप्रिसिएशन छोड़ के उसका मशीन का वैल्यू था वो देखना है साल के शुरुआत पे। ये भी शुरुआत का है, तो हमने इस साल के शुरुआत का देख देख रहे हो, इस साल पे पूरा 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब इस साल हमने बेचा है मशीन, और इस साल के शुरुआत का मशीन का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला था, ये वाला डिप्रिसिएशन नेट वैल्यू था। मतलब नेट कर रहे हैं ना, तो डिप्रिसिएशन मत लेना चाहिए, मतलब डिप्रिसिएशन लेस होता है हर बार। तो ये वाला वैल्यू आ गया है, तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन छोड़, इस साल का जितना भी डिप्रिसिएशन है वो छोड़ के इस वाला माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने इसका 10% किया है, क्योंकि ये पूरा साल किया था। क्योंकि ये वाला इसका जो डिप्रिसिएशन था ना, इस मशीन का जो डिप्रिसिएशन था वो हमने पहले ही लिख चुका है, तो हमने और इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने इसको छोड़ के 10% कर दिया है, क्योंकि ये पूरा साल चलने वाला है। और प्लस जो जो नया मशीन खरीदा था उसका डिप्रिसिएशन आ गया, तो उसका डिप्रिसिएशन आ गया, तो इसको टोटल करके ये वाला डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाई बैलेंस बीडीसीडी कर दिया है, तो ये होता है नेट मेथड। नेट मेथड पे विदाउट डिस्पोजल पे प्रोविजन, नेट मेथड पे विदाउट डिस्पोजल पे हमने रिटन डाउन वैल्यू का एक किया है। और इसका इसका ही एक दूसरा दिखा देता हूँ।
इसी मैथ का दूसरा देख देख देता हूँ जहाँ पे हमने प्रोविजन किया है। अच्छा देख लीजिए प्रोविजन का कैसे होता है। प्रोविजन में होता क्या है, बेसिकली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में होता है कि जो मशीन होता है उसका जो डिप्रिसिएशन होता है मशीन से लेस नहीं होता, तो वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पे चला जाता है, और प्रोविजन वाला डिप्रिसिएशन का एक अलग से डिप्रिसिएशन खुलता है, वहाँ पे प्रोविजन लिख के वो प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख देता है। ठीक है, तो ये तीन तो हमारा ये तीन अकाउंट्स होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाने के खातिर पे। तो यहाँ पे पहले हमने 12 लाख का मशीन खरीदा है, वो वहाँ पे पूरा एकदम जैसे नॉर्मल होता है, ये बैलेंस सी डी वी डी, यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं आता, तो 12 लाख का मशीन पूरा ही रह जाता है, पूरा ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 12 लाख यहाँ पे आ गया। अब जो जो मशीन सेल हो रहा है उस टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है आपको। देखिए पहले हमने लिखा 12 लाख का मशीन था, और यहाँ पे जो भी मशीन हमने सेल किया है बाई बैंक कर दिया है 45,000 पे। ठीक है, 45,000 पे हमने यहाँ पे सेल कर दिया है मशीन को, और जितना भी अभी जो मशीन सेल किया है बस उसी का डिप्रिसिएशन यहाँ पे आता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड पे अगर कोई मशीन सेल किया है तभी मशीनरी अकाउंट पे उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि अब तक तो उस डिप्रिसिएशन को हमने कट नहीं किया, वो अभी लाइबिलिटी टाइप के दिखाते हैं, अब लोग उसको लाइबिलिटी से हमको मशीन पे घटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उस मशीन को सेल कर दिया है। ठीक है, अब उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लीजिए पहले। इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, 12 लाख का मशीन था। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन दिखाने है ना, तो एक सेकंड। अच्छा पिछले वाले पे था, ये देखिए सेम वर्किंग से। तो यहाँ पे हमने जो जितना भी मशीन बेचा था या कुछ भी किया था उसका, ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो सेल ऑफ मशीन था उसे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कर दिया था, तो इसी वाला वर्किंग्स है, यही वाला। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी 16,000 का हुआ था, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वो होगा जो हमने 3 साल पे जितना भी प्रोविजन हुआ था, एक ये वाला डिप्रिसिएशन आया, ये वाला डिप्रिसिएशन और ये वाला डिप्रिसिएशन, ये 3 साल का जितना भी टोटल डिप्रिसिएशन था इसको सबको प्लस करके यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये आ गया। देखिए ये आ गया, और 45,000 ने हमने सेल कर दिया था, और 16,560 इसका वो वाला क्या बोलते हैं उसको, इसका टोटल मतलब लॉस आ गया। ठीक है, ये मशीन कितने का था, मशीन था हमारा 80,000 का। अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 80,000 आएगा, तो हमने पूरा मतलब इन तीनों को अलग से लिख के हमने ये समझा दिया कि 12 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट था, उससे 80,000 घट गया। ठीक है, अब नया मशीन परचेज किया है उसका एंट्री कर दिया है, और अभी डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि नया मशीन खरीदा है, जो मशीन एग्जिस्ट मशीन है उसका डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका डिप्रिसिएशन आएगा प्रोविजन पे। हमने यहाँ पे प्रोविजन का एक बार दिखा देते हैं, प्रोविजन का क्या सीन है। पहले हमने मशीन खरीदा था उसका ऐसे क्लोज करते हैं, तो प्रोविजन का देख लीजिए। जो मशीन खरीदा था उसका 12 लाख का डिप्रिसिएशन 1,20,000 हो गया, उसका बाय बैलेंस BD/CD कर दिया। सेकेंड साल पे वही CD BD पे आ जाएगा, और नया वाला जो ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो इसको माइनस करके 1,80,000 1,80,000 हो रहा था, तो यहाँ पे 1,10,000 1,08,000 आ गया। ठीक है, तो ये वाला आ गया। ये भी हमने बाय बैलेंस प्लस माइनस करके बाय बैलेंस BD/CD कर दिया है। ये देखिए जो मशीन अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए जो मशीन बेचने वाले हैं उसका डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, ये वाले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पे आएगा जो मशीन बेचने वाले हैं। तो और एक बार डिप्रिसिएशन अकाउंट भी दिखा देते हैं। ये देखिए हमने बस डिप्रिसिएशन की कुछ भी नहीं किया, इसका जो डिप्रिसिएशन था यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिख के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा देखने का है। बाय बैलेंस BD, तो यहाँ पे BD आया गया, तो इसका जो डिप्रिसिएशन था, और ये जो हाँ ये वाला ये वाला जो डिप्रिसिएशन था 6 महीने का, जो मशीन बेचने वाले हैं उसका जो डिप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ पे लिखा है, 6 महीने वाला डिप्रिसिएशन लिखा है, और जो जो एग्जिस्ट मशीन था उसका जो डिप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और उसका हमने यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। मतलब ये वाला मशीन का पुराने वाले मशीन का जितना भी डिप्रिसिएशन था टोटल मतलब इन तीनों का टोटल हमने
इन तीनों का टोटल हमने यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट पे ट्रांसफर किया है, तो इसीलिए हमने लिया यहाँ पे लिखा था बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, ये देखो ट्रांसफर लिखा हुआ है। 18,000 का मशीन पूरा, मतलब इसका डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन में से हमने पूरा डिप्रिसिएशन खींच के, जो मशीन सेल किया है उसका पूरा डिप्रिसिएशन खींच के हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ओके ये आ गया। अभी अभी हमने बैलेंस खींच दिया, बैलेंस BD/CD कर दिया है। और ये वाला एक बार डिप्रिसिएशन अकाउंट चेक करवा देते हैं आपको। ये वाला था हमारा, हर बार प्रॉफिट एंड लॉस पे चला जाता है, तो ये वाला यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आया, टू डिप्रिसिएशन आया, और नया वाला ये पुराना वाला था, और टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और एक लास्ट के साल का था, तो ये वाला आ गया। तो पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस का जो जो भी डिप्रिसिएशन था वो ये आ गया। ठीक है, ये ख़त्म है, मैथ ख़त्म है पूरा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है बस डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के टाइम पे हमने लिखा है 12 लाख जो होता है उसका प्रॉफिट, प्रोविज़न फॉर, जो ये जो हमने किया है ना, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन का रिटेन, मतलब प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो जो मेथड हमने किया है, जो होता है ग्रॉस मेथड, उस पे जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है वो एक बार देख लीजिए। उस साल का डिप्रिसिएशन जिस साल में हमने मशीन को बेचा था, उस साल का डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, 12 लाख के ऊपर से हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का जो BD बैलेंस था, BD या CD कह सकते हो, ये जो BD बैलेंस था, ये जो BD या CD कह सकते हो, इसको मैंने माइनस किया है। माइनस करके हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ये वाला आएगा, ये ग्रॉस वाला आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है, ग्रॉस वाला आ गया। तो यहाँ पे एक लेस कर देते हैं, 64, 864 सेम वाला ही किया है, सेम वाला यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, ये देखिए 9,700 और 64 इसका 10% कर दिया था, और ये सेम वाला ही है, बट अलग डिफरेंस अलग है। वो वाला प्रोविजन पे जितना भी था उसको बस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये वाला प्रोविजन का जो BD या CD था उसको हमने माइनस किया है। और ये BD कर सकते हो या आप CD कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट हमने इसको माइनस किया है। मतलब उस साल पे, जिस साल पे मशीन को, जिस साल पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है उसका, मतलब साल के शुरुआत पे कितना प्रोविजन था वो वाला माइनस करना पड़ेगा बस। आप पिछले साल का भी CD कर सकते हो या नया साल का BD कर सकते हो, दोनों सेम ही है। और यहाँ पे नया मशीन खरीदा था उसका सेम कैलकुलेशन है, और ये वाला एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, सेम डिप्रिसिएशन आ गया, हमारा डिप्रिसिएशन आ गया। और पिछले वाले मैथ से कंपेयर कर सकते हैं, सेम ही आया है आंसर, सब कुछ में सेम आएगा। बस जो डिप्रिसिएशन होता है वो यहाँ पे माइनस होके जाता है नेट मेथड पे, क्योंकि माइनस होके नेट वैल्यू आ जाता है। तो ग्रॉस मेथड पे बस माइनस नहीं होता, उसको अलग से प्रोविजन अकाउंट पे डिप्रिसिएशन को दिखाते हैं, यही फ़र्क है बस।